ये जो अफवाहें फैलाते थे कि विधायक जी से फला गांव टूट गया, फला एरिया टूट गया, अब वो हाथ पे हाथ धरे देख रहे हैं कि अब कहने को बचा तो कुछ नहीं है। दोस्तों करें क्या? विधायक जी, कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी? यह बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। फूल समझ के बर्बाद मत कर देना, हम भी आए किसी के बनाए हुए हैं। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के लोग अब यहां के लोगों से पार नहीं पड़ी तो हरियाणा वालों को बुलाया, और हरियाणा वालों से पार नहीं पड़ी, हरियाणा वालों से पार नहीं पड़ी तो हमारे जोधपुर तक जाके बुला लिया वहां से। लेकिन उन्हें को पता नहीं है जोधपुर का आदमी यहाँ पहले ही वार्ड मेरे का बैठा हुआ है, यहाँ विधायक जी के समर्थन में 5 साल हो गए यहाँ बराबर लगा हुआ हूं। इसलिए मेरे दोस्तों, गहलोत साहब जो कह के जाएंगे वो आज जब 12 बजे का कहा हुआ 3 बजे आया, तो कल मिलने के लिए भी जब आप जाओगे तो 12 बजे के दूसरे दिन के 3 बज जाएंगे, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं होगी। आपसे अगर मुलाकात होगी तो डायरेक्ट आपके लाडले विधायक की होगी। इसलिए होगी कि आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो दर्द आपका है वो दर्द इनका है, जो गम आपको है वो गम मनोज न्यांगड़ी को है, जो तकलीफ आपको है वो तकलीफ मनोज न्यांगड़ी को है। इसीलिए ये आपके बीच 5 साल तक दर दर की ठोकरें खाता रहा और आपके बीच फिरता रहा। ये इसने 5 साल तक विधायक बनने के बाद अपने घर जाकर सुकून और आराम से नहीं बैठा था। जो लोग हार गए थे कर्तव्य तो उनका बनता था कि वो विधायक का विपक्ष बन करके यहाँ काम करते और हमारे बीच में हमें दिखाने के लिए उन्हें कुछ मिलता। लेकिन विपक्ष तो गया भाड़ में। जिनकी सरकार थी, जो खुद मंत्री, जो खुद एमपी, वो भी न मिले, और जो गिंडी वाली है वो भी खेलने कहीं चली गई। 5 साल के बाद अब आगे करिए गोल्ड मेडल लेके आई। क्या कह रही है? गोल्ड मेडल लेके आई है। मैडम, राजगढ़ का हर बच्चा गोल्ड मेडल लेने की ताकत रखता है। जिस तरह से आपने उस गागड़वास की लड़की को पीछे करके उसे ड्रग दे करके गोल्ड मेडल लिया, ऐसा गोल्ड मेडल हमें नहीं चाहिए। ऐसा गोल्ड मेडल हमें न चाहिए जो राजगढ़ के युवाओं के साथ अत्याचार करके लिया जाए। हमें वो गोल्ड मेडल चाहिए जो सदन का सितारा बनकर राजस्थान की विधानसभा में गूंजे। हमें राजगढ़ के लोगों को ही धोखा दे करके राजगढ़ की बेटी को तो पीछे रख दिया और हरियाणा की बेटी राजगढ़ को गोल्ड मेडल लेके दा दी। क्या हरियाणा की हूं? तो मैडम, अब उस भाव से काम नहीं चलने वाला है। अब कुछ लोगों अफवाहें फैला रहे हैं परसों की मीटिंग के बाद में कि मौलवी साहब ने तो कहा कि ये जो है ना, हाथी चलता रहेगा और कुत्ते भौंकते रहेंगे। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं, इस सभा में सुन लेना, ये हाथी राजगढ़ के अंतिम छोर से हरियाणा के बॉर्डर से चलेगा और राजस्थान की विधानसभा तक जाएगा। इसे रोकने वाले पांव में आकर के कुचल के रह जाएंगे, लेकिन ये हाथी तुमसे नहीं रुकेगा। याद रख लेना, ये इतिहास बदल दिया जाएगा, ये तारीख मिटा दी जाएगी। और जो लोग कहते हैं हमारी सरकार आएगी, उनको कहते हैं कि हमें सरकार की जरूरत नहीं है, हमारा तो मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जिंदाबाद है, मनोज न्यांगड़ी मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। जब कुछ ही सीटें लाने वाला कर्नाटक में तुम्हारे लिए, हरियाणा में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी, जब कुमार स्वामी को कहा भाई तेरी तो कम ही सीटें पर तू मुख्यमंत्री बन जा, माने समर्थन देने, कभी बीजेपी वाले ना आ जाए। ये फिर ये कहते फिरेंगे सरकार किसी की नहीं बनने वाली है, किसी की बहुमत नहीं आने वाली है। टिकटों में जो इन्होंने बंदर बांट किया है, टिकटों में, उसके आधार पे सरकारें खत्म हो चुकी है। किसी की सरकार नहीं आएगी, और सरकार अगर आएगी तो आपके समर्थन से सरकार बनेगी। अगर समर्थन चाहिए तो मनोज न्यांगड़े को मंत्रालय देना पड़ेगा, तुम्हारे बाप की मजाल नहीं रोक सकते मेरे दोस्तों। और अगर मंत्री ना बना तब भी हमें दिक्कत नहीं है। 5 साल तक बीजेपी वाले लिखते रहे कि हमारा काम नहीं होता है, मनोज न्यांगड़ी का होता है। अगली जिसकी सरकार आएगी उसका मंत्री भी लिखेगा हमारा काम गुनहगार विधायक न्यांगड़ी का काम होता है। ये भी आपको आश्वस्त। मेरे दोस्तों, आप लोग भ्रम में न रहे। अब 5 दिन रहे, सिर्फ
आज 2 तारीख है ना, 7 तारीख को मतदान है, 5 नहीं 4 दिन है, 7वें दिन तो मतदान है। 7 तारीख तक ये युवा वर्ग जो है ना, अब इसे जोश में नहीं, इसे होश में आकर अब नारे मत लगाओ, अब गली कूचों में फिरना छोड़ दो। अब तो घर घर टटोला वोटर लिस्ट दे करके किस घर में कितने वोट हैं और कितने वोट हम डलवा सकते हैं। युवा अगर जान पे हाथ, जान हथेली पे रख करके आप अगर 7 तारीख को बहुमत जन समाज पार्टी के हक में अपने लाडले विधायक और अपने बेटे के हक में मतदान करेंगे तो इन गुंडों से पीछा छूट जाएगा। नहीं तो याद रख लेना, इन लोगों ने हमारी लिस्टें बनाई है, फिर ये लोग फिर प्रताड़ना का काम करेंगे, हमारा पानी रोकेंगे, इस समाज का हक और अधिकार रोकेंगे। अभी तो सरकार भी नहीं है, उससे पहले लोगों को गुंडागर्दी की धमकियां मिलने लगी है, लेकिन अगर सरकार आएगी तो पता जाने क्या करेंगे दोस्तों। इसलिए मेरे साथियों, इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे युवा साथियों, इस राजगढ़ के जागरूक लोगों, इसलिए जागरूक हैं आप कि आपका मन, आपका इरादा, राजस्थान के दोनों मुख्यमंत्रियों को पता लग गया कि राजगढ़ का डेरा डामाडोल है, हमारी दोनों टिकटें है ना वो जूं की तू वापस आएंगी। जैसे दी है ना, आपकी अमानत में गहलोत साहब खयानत नहीं करेंगे, और मैडम आपकी अमानत भी जिस दिग्गज को आपने दी है ना उसे भी संभाल के देंगे। 11 तारीख को आगे वापस ले जाना देंगे, आगे वापस ले जाना, और फिर अगली बार भी अच्छा तो ये है किसी को मत देना, अगर दे तो तेरी मर्जी है, किसी और जगह फेंक देना, बढ़िया रहेगा।